आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक विषय है जिसका नाम है लिंग, जिसका नाम है लिंग, यानी कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग का आशय क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान, चिन्ह या निशान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। और लिंग का आशय जो होता है वह किसी जात से होता है। इसका आशय भी क्या होता है, जात से, यानी कि वह किस जात का है, पुरुष जात का है कि महिला जात का है। तो लिंग की परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा में कहा गया संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के जाति का बोध होता है, के जाति का बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं। पूछ लिया जाता है हिंदी में कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है स्त्री लिंग और दूसरा है पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो प्रकार होते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं पुल्लिंग में देख रहे हैं पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से नर का यानी कि लड़के का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, ये क्या है, पुल्लिंग है। यानी कि घोड़ा दौड़ता है, लड़का पढ़ता है। अगर हम यहाँ वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो घोड़ा दौड़ता है और लड़का पढ़ता है, तो क्या है, पुल्लिंग है। और दूसरा हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का तात्पर्य हुआ स्त्री जाति या मादा जाति का। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे श्यामा और पुस्तक। तो यहाँ पे हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो श्यामा गाती है, श्यामा गाती है। और पुस्तक लुभावनी है, पुस्तक क्या है, लुभावनी है। ये हुए हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान। और पुल्लिंग के पहचान के कुछ अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए कुछ मूल शब्द होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे धातु मतलब सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। हाँ, और अन्न मतलब सभी अनाज। और माह मतलब महीनों के नाम। दिवस मतलब दिन के नाम। और तारे जो नक्षत्र तारे। और देश, अगला देश, पहाड़, वृक्ष। ये नाम जो होते हैं, इनके जो प्रमुख नाम होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। सदैव किस में लिखे जाते हैं, पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। लेकिन अपवाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। और अगला हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग। जैसे इसमें अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मूंग हो गया, मूंग, अरहर, ये स्त्रीलिंग में बोला जाएगा। और इसमें जैसे शहर में हम देख रहे हैं मथुरा, काशी, इसको भी हम स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। और अनाज में देख रहे हैं मकई, ये सब स्त्रीलिंग में रखेंगे। और स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग के भी कुछ पहचान होते हैं। जैसे नदियों के नाम, यानी कि नदियों के नाम प्रायः जिस भी नदी का नाम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है,
स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद में सिंधु और ब्रह्मपुत्र सोन नदियां, इसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ये क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद स्वरूप के ये क्या है? ये पुल्लिंग है। अपवाद स्वरूप ये पुल्लिंग है। और पुल्लिंग में अक्सर एक और नियम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं भाववाचक। भाववाचक यानी कि भाववाचक जितने वर्ड आते हैं वो सदैव क्या होते हैं कि पुल्लिंग में बोले जाते हैं। भाववाचक जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये क्या है? भाववाचक शब्द है। और इन भाववाचकों को सदैव क्या करते हैं? हम पुल्लिंग में बोलते हैं। जैसे इसकी एक पहचान है, पा, त्वा, आव, पन वाले जितने भी शब्द आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़े पुल्लिंग और स्त्री